दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो पे। और आज का जो वीडियो है ये तो बिल्कुल कमाल होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो एक इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंग्लिश ग्रामर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फील मिलने वाला है, और आपके कंसेप्ट को ये क्लियर करने के लिए दिस वीडियो इज़ इनफ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि टेंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए, टेंस पढ़ने का जो एक मेन मकसद है दोस्तों ये है कि उससे हमें ये पता चलता है कि बात कोई भी काम जो है वो किस समय पे हो रहा है या हुआ। ठीक है, मतलब कि काम का वो हमें अवस्था की जानकारी देता है टेंस। ठीक है, इसीलिए उसको टेंस बोलते हैं, और टेंस को हम लोग हिंदी में समय बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैंने गाना गाया, तो ये जो मेरे द्वारा गाना गाने का काम हुआ वो बीते हुए समय में हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। ये जो काम है वीडियो बनाने का, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, ये अभी चल रहा है। तो बेसिकली टेंस का ये मकसद है कि ये हमें कार्य की जो हमारा वर्ब है उसकी अवस्था की जानकारी दे देता है, इसलिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपको तो पढ़ना होगा ना, जैसे आप चाहे आप तमिल सीखें, हिंदी सीखें, कोई भी लैंग्वेज सीखें, तो आपको तो ये पढ़ना होगा कि किसी भी लैंग्वेज में हम जो काम है वो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी अवस्था क्या है। ठीक है, वो चीज़ आपको सभी लैंग्वेज के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब बात करते हैं कि वॉइस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको क्या पता चलेगा कि वॉइस बेसिकली क्या है। वॉइस ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो वॉइस होता है दोस्तों, वॉइस ऑफ द वर्ब expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action। बस यही तो है वॉइस। वॉइस किसी भी वर्ब का वॉइस क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो काम को परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो जो वर्ब है उसको रिसीव कर रहा है, किसी भी काम को रिसीव कर रहा है या फिर उस एक्शन को वो परफॉर्म कर रहा है। सो यही बेसिकली कहलाता है वॉइस। ठीक है, वॉइस ऑफ अ वर्ब, अब फिर से देखिए, वॉइस ऑफ अ वर्ब एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज़ परफॉर्म्ड और रिसीव्ड द एक्शन। बस ये वॉइस कहलाता है दोस्तों। आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं ये जान रहा हूँ। मैं अभी और एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए, एक चीज़ आप ये समझिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वॉइस का मतलब हिंदी में होता है वाच्य। बिल्कुल सही है, वाच्य होता है। एक्टिव वॉइस आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, और मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये पता चलेगा व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट। मतलब जब किसी भी सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन अगर अवेलेबल है आपके पास, तो आप ऐसा मान के चलेंगे कि वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज प्रेजेंट इन एनी सेंटेंस, देन वी वुड से द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। और इसी के वाइज वर्सा अगर हम बात करें कि अगर किसी भी सेंटेंस में डूअर ऑफ द एक्शन ना हो, ठीक है, अनएबिलिटी ऑफ डूअर ऑफ द एक्शन जब हमको पता चले, तो ये आप समझ जाएंगे कि दैट गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। बस ये एक मेजर डिफरेंस होता है दोनों में। अभी भी समझ में नहीं आया? देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं। आप ये समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है, सेंटेंस का एक तरीका है लिखने का। ठीक है, बात कहने का एक अलग तरीका है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, या तो सब्जेक्ट दिया ही नहीं होगा, ठीक है, या तो आपके पास सब्जेक्ट पता ही नहीं होगा, और बाय द वे अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो वो किसी काम को कर नहीं रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। क्या लिखा गया है, व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज एब्सेंट और नॉट गिवन, तो आप समझेंगे दैट गिवन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अब ये तो हो गई थोड़ा सा हमारा थियोरेटिकल बातें, लेकिन एक्चुअली में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, पैसिव वॉइस का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हम सब्जेक्ट को उतना हम लोग उस पर फोकस नहीं करना चाहेंगे।
तो उस सिचुएशन में हम लोग पैसिव वॉइस में बात बोलते हैं। जब हम दिखाना चाहते हैं किसी वर्ब को या किसी ऑब्जेक्ट की महत्वता दिखाना चाहें, तब हम पैसिव वॉइस की यूज़ करते हैं बेसिकली। और एक्टिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट की महत्व को ज़्यादा देना चाहें, सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना चाहें, तो हम लोग एक्टिव वॉइस में बात बोलेंगे। और जब हम चाहें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हमारा फोकस हो, उस पर अगर हम स्ट्रेस देना चाहें, इन दैट वेज हम क्या बोलेंगे कि हम जो है पैसिव वॉइस है उसमें हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं या लिखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जहां से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल बस देख लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, द प्यून rang the bell। द प्यून रैंग द बेल। प्यून का मतलब क्या होता है? चपरासी होता है। तो द प्यून रैंग द बेल मतलब जो प्यून है उसने क्या किया? बेल को बजाया, रैंग किया। रैंग क्या है? रिंग, रैंग, रंग, मतलब कि ये V2 है। ठीक है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है दोस्तों। अब आपको एक और सेंटेंस मैं दे रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इसी के उल्टा मतलब एक दूसरा वे ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, द बेल was rung by the प्यून। अब आप इन दोनों में फर्क देखिए। पहला सेंटेंस हमारा था द प्यून रैंग द बेल, बट नाउ आवर सेकेंड सेंटेंस इज टेलिंग अस द बेल वॉज रंग बाय द प्यून। क्या आप मुझे ये बात बताइए, क्या इन दोनों तरह के सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस है? क्या ये दोनों जो सेंटेंस है उसका सेंस एक दूसरे से अलग है? तो आप पाएंगे बिल्कुल अलग नहीं है। दोनों सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम है। बट यहाँ एक चीज़ आपको देखना है, जो हमारा पहला तरह का सेंटेंस है द प्यून रैंग द बेल, यहाँ पे जो हमारा प्यून है ये कौन है? सब्जेक्ट है। और रैंग मतलब क्या होता है? बजाना। तो ये चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को किया, ठीक। लेकिन इन दिस सेंटेंस द बेल, इस सेंटेंस में हमारा जो बेल है दैट इज ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में यही होता है, ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अब देखिए द बेल क्या बन गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। द बेल जो था ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारा ये द बेल जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था, अब वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया। हमने कहा द बेल वॉज रंग बाय द प्यून। ठीक है, यही डिफरेंस होता है बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव। यही बिल्कुल डिफरेंस होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं द वॉचमैन। देखिए, मैं आपसे कहता हूं द वॉचमैन ओपन्स द डोर। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, सारा का सारा भी आपके अंदर का डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा द वॉचमैन ओपन्स द डोर। ठीक है, वॉचमैन मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी जिसे हम कहते हैं। उसने दरवाजा, जो वॉचमैन है वो डोर मतलब दरवाजा खोलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है दोस्तों। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, द डोर इज opened by the watchman। गंदी राइटिंग के लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है। द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन। आप पहले वाले सेंटेंस पे फोकस कीजिए एंड देन आप सेकंड वाले सेंटेंस पे फोकस कीजिए, तो आपको क्या दिख रहा होगा डिफरेंस? ये जो हमारा सब्जेक्ट है द वॉचमैन, ये काम को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे द डोर इज ओपन्ड बाय द वॉचमैन, मतलब जो दरवाजा है वो वॉचमैन के द्वारा खोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जो इम्पोर्टेंस दिया है वो हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था डोर, अभी उसी जो डोर है हमारा, उसी को हमने क्या किया? सब्जेक्ट मान लिया। तो यही डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंस होता है बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में।
आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक्टिव पैसिव में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है।